इस समय मैं भारत का सबसे युवा वैज्ञानिक हूं। मैं 14 साल की उम्र में ही वैज्ञानिक बन गया था। मुझे 14 साल की उम्र में माननीय मोदी जी के द्वारा अवार्ड मिला। इसके बाद मेरी रुख रिसर्च एंड इनोवेशन की दुनिया में हो गई, जहां मैंने अपनी एक अलग दुनिया बनाई, ना ही बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। फिर मैंने धीरे धीरे सोचा कि इस दुनिया को हम बाहरी दुनिया से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमने काम किया और अपने आप को, अपने इन्वेंशन को इस वर्ल्ड में लेके आया। और इस समय मेरा इन्वेंशन वर्ल्ड के 85 कंट्री में पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। अगर मैं इन्वेंशन कोई करता हूं, उसकी पेपर पब्लिश होती है, तो पूरे सबसे ज्यादा यूएसए, यूके, चाइना, जापान, इजराइल, इन सारे देशों में इनको पढ़ा जाता है। बाकी बात हमारे देश आते हैं। फिर मैंने देखा कि हमारे देश की स्थिति ऐसे क्यों हो गई, वाई। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया तो पता चला कि हमारे देश के यूथ जो टीनेजर हैं, टीनेजर मतलब होता है 13, 14, 15, 16, 17, 19, और इस समय मैं 19 इयर्स का हूं, मैं 19 साल का हूं। तो मैंने देखा कि टीनेजर्स किधर जा रहे हैं, किस तरफ उनका रुख है, क्या हम उसके माइंडसेट को बदल सकते हैं। इसके लिए हमने काम करना स्टार्ट किया और आज मैंने एक संस्था डेवलप की, YMRD, यंग माइंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड हंट फॉर 100। यानी कि मैं पूरे भारत देश से हमारे जैसे, मेरे से बेटर लोगों को मैं चुनता हूं, उनके ना ही मार्क्स के बेसिस पे, ना ही 12th में कितना मार्क्स लाया उनके बेसिस पे, ना ही 10वीं में कितने बार फेल हुए उनके बेसिस पे। मैं उनको चुनता हूं कि आपका इमेजिनेशन किस लेवल पे है, क्योंकि किसी बड़े वैज्ञानिक ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। अगर आज आपका इमेजिनेशन, आपके लिए इमेजिनेशन है, तो कल आपके लिए वो क्या बन जाएंगी, दूसरों के लिए वो चीजें बन जाएगी नॉलेज। जैसे कि आज मैंने बनाना बायोसेल का इन्वेंट किया। जिस समय मैंने इन्वेंट किया था उस समय वो मेरे लिए इमेजिनेशन था, लेकिन अभी कुछ बच्चों के लिए कुछ पेपर्स में वो क्या कर रही है, थ्योरी के रूप में आ रही है। आने वाले समय में आप लोगों की किताबों में भी मेरी थ्योरी आएंगी और आप उसे पढ़ के नॉलेज लेंगे। तो कौन बड़ा, इमेजिनेशन या नॉलेज? इमेजिनेशन इज द मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, जरूरी नहीं है कि आप PCM में भी इन्वेंट कर सकते हैं। मैंने पढ़ाई करी थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की 12वीं में, लेकिन मैं इन्वेंट कर रहा हूं बायोटेक्नोलॉजी में। मेरी 12वीं में, 10वीं में मुझे पता नहीं था कि साइंस नाम का सब्जेक्ट होता है, क्योंकि मैं जहां से पढ़ा हुआ हूं वहां पर 10वीं क्लास तक सिर्फ मैथ और रीजनिंग पढ़ाई जाती थी। साइंस में, विज्ञान में भी फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होती है, इसका कोई आइडिया नहीं था। जब मैं 9th क्लास यानी कि हाई स्कूल में प्रवेश लिया, तब मुझे पता चला कि साइंस नाम का कोई सब्जेक्ट होता है। और हमारे टीचर ने मुझे इतने अच्छे तरीकों से पढ़ाया, उन्होंने मुझे साइंस को पढ़ाया नहीं, साइंस को जीना सिखाया, साइंस को दिखाया कि दिस इज कॉल्ड साइंस। वी नो न्यूटन्स लॉ। क्या आपने देखा है कभी न्यूटन्स लॉ? किस किस बच्चे ने देखा है? मैंने देखा है। क्या आपने कभी इलेक्ट्रोलाइसिस देखा है? मैंने देखा है। मैंने साइंस को जीना सीखा है। इसके कारण एक ही वजह है कि मैंने अपनी साइंस को, अपने इमेजिनेशन को उस लेवल पे लेके गया जहां पे मुझे विज्ञान दिखता था। मैं देखा पंखा घूम रहा है, लेकिन किस तरफ घूम रहा है? आपको टीचर पढ़ाते हैं कि पंखा घूम रहा है भाई, क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन जिस दिन आप देख लोगे अपने आंख से पंखा क्लॉकवाइज घूम रहा है, मैं ये दावा करता हूं कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे कि पंखा किधर से घूमता है। एग्जाम्पल, आप 3 घंटे की मूवी देखते हो, आप 3 घंटे मूवी बैठ के देखते हो, लेकिन 5 साल के बाद, 10 साल के बाद यदि उस मूवी का एक किरदार का नाम और उस मूवी की एक लाइन बता देते हैं, तो आपके सामने पूरी की पूरी मूवी क्या होती है, चल जाती है। आप खुद बताते हो इस स्टेप के बाद ये होगा, ये हीरो ऐसा लात मारेगा तो इतना फीट ऊपर उठेगा, हाँ, उसके बाद ऐसा ऐसा। आखिर 55 मिनट का क्लास होता है, 55 मिनट का क्लास होता है। टीचर क्लास के बाहर गए नहीं कि सारा माइंड जो होता है क्या होता है,
सफाचट ब्लैक हो जाता है, पता ही नहीं चलता क्या पढ़ा के गया है। फिर एग्जाम आता है, एग्जाम में हम लोग बैठे बैठे एकदम से 3 महीने रगड़ रहे हैं, टीचर भी बोल रहे हैं 10 साल का क्वेश्चन पढ़ लो, आगे की जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। किस किस को ऐसा सुनाई दिया है कि 10वीं पास कर लो, 12वीं तो ऐसे निकल जाएगी। हाँ, 12वीं में गए, टीचर ने कहा भाई 12वीं पास कर लो, बाकी दो हमारे ग्रेजुएशन होते हैं वो तो बहुत हंसते खेलते निकल जाते हैं। अभी मैं ग्रेजुएशन में मैं बीटेक कर रहा हूँ CS से। मुझे पता है वहां पे जाने के बाद आपको जितनी अभी फ्री मिली हो उतना भी नहीं मिलता, सारा टाइम आपका क्या कहते हैं सेमेस्टर देने में निकल जाता है, असाइनमेंट में निकल जाता है। फिर वहां पे कहा जाएगा 4 साल पढ़ लो, यही 4 साल का समय है, बाकी की जिंदगी तो आसान हो जाएगी। कभी आपके जो माता पिता अगर जॉब करते होंगे उनसे पूछेगा जिंदगी कैसी है। पहले भी हम बस्ते धोते थे, बैग ढोते थे, बात है कि उस बैग में किताबें रहती थी। आज भी हम बैग ढो रहे हैं, बस एक्सचेंज हो गया है, किताबों के जगह लैपटॉप आ गया है। पहले भी हम 9 बजे उठ के क्लास जाते थे, शाम के 4 बजे घर आते थे। आज भी हम सुबह के 10 बजे ऑफिस जाते हैं, शाम के 4 बजे घर आते हैं। व्हाट इज द चेंज? कोई चेंज नहीं। तब मैंने सोचा कि अगर आप अपने सपने को पूरा नहीं करोगे तो कोई और अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको हायर कर लेगा। ये याद रखना अपनी जिंदगी में। इसलिए आपको अपना सपना पूरा जरूर करना है। चलिए हम थोड़ा सा अपने टॉपिक से इधर आ गए। तो मैं बातें कर रहा था, मैं यंग साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, अभी मैं ग्राफिका यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा हूं, वहां पे मैं बीटेक कर रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं और मस्ती मैं बहुत ज्यादा करता हूं। भाई ऐसा मत सोचना कि यार रिसर्चर है और ये दिन भर लैब में ही रहता है, ऐसा नहीं है। मैं मॉडर्न रिसर्चर हूं। आई एम नॉट ए अल्बर्ट आइंस्टीन की वो दिन भर लैब में रहते थे। मैं मॉडर्न हूं, दिख रहा है ना वेशभूषा से भी। हाँ, थोड़ा सा बाल वो पक गया है, वो ऊपर से पका हुआ, मैंने डाई नहीं करा। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आपका बाल डाई क्यों होता है, डाई करवाए हैं। मैंने कहा नहीं भाई, ये तो पहले से गॉड गिफ्टेड है। हाँ, तो ये मेरे बारे में थोड़ी सी बातें हैं क्योंकि बताना जरूरी है। आप लोगों को बैठे यहाँ पे जानना जरूरी है आखिर सुन किसको रहे हैं, है कि नहीं। तो मैंने 10 इन्वेंशन किया एट द एज ऑफ 17। 14 साल की उम्र में मैंने 1 इन्वेंशन किया। 3 साल के अंदर मैंने 10 इन्वेंशन किया, 2 मेरा पेटेंट हुआ। उसके बाद सम ऑफ माय इन्वेंशन, कुछ बनाना बायोसेल जो है वो वर्ल्ड के टॉप 3 रिसर्च में आया जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता था। ये इटली ने हमें सम्मानित किया, मलेशिया में। उसके बाद मेरे रिसर्च को कई सारे ऑफर्स आए, जैसे कंपनी हो गई, नासा ने मुझे 3 बार इनवाइट किया। आज से 1 महीने पहले आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा, या जो भी अखबार पढ़ता है, आजकल तो बच्चों को अखबार से कोई मतलब ही नहीं रहता है, वो आजकल फोन में एक डिवाइस आ गया है। हाँ, फोन, मोबाइल, वो भी हम ही लोग का करामात था कि हम लोगों ने सोचा चलो लाइफ को आसान बनाते हैं। रिसर्चर ने तो उन्होंने डिवाइस का, मोबाइल फोन का इन्वेंट कर दिया। कुछ और हमारे रिसर्चर आए, उन्होंने कहा इससे और आसान बनाते हैं, उन्होंने क्या कर दिया, इंटरनेट का आविष्कार कर दिया। फिर कुछ और आए, उन्होंने कहा चलो ठीक है इसको और इजी बनाते हैं। फिर उन्होंने क्या कर दिया, पबजी और टिकटॉक जैसा ऐप का इन्वेंशन कर दिया, और वो बैठे बैठे वहां पैसे करोड़ों छाप रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक से हजारों करोड़ रुपया, वर्ल्ड का 5वां सबसे अमीर आदमी बन गया और पूरे भारत 135 करोड़ लोगों को दे दिया एक मोबाइल फोन, उसमें टच स्क्रीन, और बोला भाई साहब आप मोबाइल को उंगली करते रहो, स्क्रॉल करते रहो, हाँ आपकी जिंदगी इसी में चली जाएगी। वो बैठ के पैसे छाप रहे हैं और हम इंडियन, हम भारतीय जो हैं इसी में 2 लाइक, 5 लाइक, 50 लाइक में अपने आप को सेलिब्रिटी समझ लेते हैं। हाँ, अगर हमारी अगले पोस्ट में 5 लाइक कम हो जाए तो हमारा खाना भी नहीं पचता है। फिर हम दोस्तों को फोन करते हैं, आज मैंने फोटो अपडेट किया, तूने कमेंट किया, शेयर किया, लाइक किया। सच्चाई है कि नहीं? बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूं? ये सच है। इसे हमें बदलना होगा, बिकॉज हमें भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, है नहीं। आज आप हमारे यहाँ पे नाम रखा गया है टेडेक्स विक्रमशिला। विक्रमशिला का इतिहास जानना जरूरी है। पिछले जमाने में 3 देश, 3 ही विश्वविद्यालय थे, विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा। वहां से विश्व के लोग पढ़ने आते थे। आज हमारे देश में कितने विश्व के, कम से कम बांग्लादेश का भी लोग पढ़ने ना के बराबर आता है।
हमारा एजुकेशन स्तर इतना नीचे गिर गया है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे उठाएंगे, इस पे बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। मुझे नासा ने 3 बार इनवाइट किया क्योंकि हमारा जो इन्वेंशन गोपोनियम एलॉय है वो उसकी काम की चीज है। उसके बाद जेन इरिगेशन, IBM, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, NJIT अमेरिका, जापान यूनिवर्सिटी, इन लोगों ने कहा कि गोपाल जी आप हमारे पास आओ, हमारे यहाँ से रिसर्च करो, मैं आपको PhD की डिग्री ऐसे दे दूंगा। मैंने कहा ऐसा क्या, फिर हमारे नॉलेज का क्या होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे डिस्टेंस दे दो, मैं भारत में रह के करूंगा। तो उन्होंने कहा सर ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा MOU साइन कीजिए। मैंने कहा आपको आपका MOU मुबारक हो, मुझे मेरे देश ने बहुत कुछ दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि मैं देश को कुछ दे के जाऊं। इसलिए मैं यहाँ पे रहा और अभी मैं BNC BNF बनाना नहीं, नो क्रिस्टल, मेरा मेन फोकस है केले का गाछ, जिससे मुझे बहुत प्यार है क्योंकि जिंदगी में इस केले के पेड़ ने, फल ने मुझे खाना दिया। ये फल एक बार डूब गया था तो मैं 3 दिन भूखे रहा था, मेरे परिवार 3 दिन भूखे रहा था, क्योंकि हमारे पिताजी किसान हैं, वो केले की खेती करते थे, तब जाके अनाज आता, पैसे आते थे, तब हमारे घर में खाना बनता था। मैंने कहा भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता है, मैं इस मेहनत को कभी डूबने नहीं दूंगा। और मैंने बनाना के वेस्ट पे काम करना स्टार्ट किया। हमारे लाइफ में बहुत सारी इंसिडेंट घटी। ये समय थोड़ा कम है, नहीं तो थोड़ा स्टोरी ज्यादा हो जाता, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में सुना देना चाहता हूँ। फिर मैंने, देखिए हर इन्वेंशन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहता है। जैसे कि ग्रेविटेशन का खोज हुआ था तो कहा गया था फल गिरा, सेब गिरा, तभी जाके ग्रेविटेशन हुआ। अगर आप चाहोगे ना कि हम बैठ के साइंटिस्ट बन जाएं, इनोवेटर बन जाएं, इट नॉट पॉसिबल। आप बैठ के चाहोगे कि इंजीनियर बन जाऊं तो बन जाओगे, डॉक्टर बनना चाहोगे तो बन जाओगे, लेकिन आप कहोगे मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं इनोवेटर बनूंगा। साइंटिस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इनोवेटर की बात कर रहा हूं, मैं एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा हूं। क्योंकि हर एक रिसर्च वो कन्वर्ट होता है बिजनेस में, चाहे वो बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट ही क्यों ना हो, उन्होंने सेकेंड ईयर में ड्रॉप करके उन्होंने इन्वेंट किया, मार्क जुकरबर्ग का फेसबुक क्यों ना हो। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने केले के गाछ को क्यों चुना। मेरे तरफ बहुत ज्यादा होता था, मैंने कहा इसके वेस्ट से कुछ बनाएंगे और मैंने उस पर काम करना शुरू किया। मैं पापा के साथ खेत आया करता था, मेरे शर्ट पे एक दाग लग गया क्योंकि वो मेरा सबसे प्यारा शर्ट था। जब आप तब दाग लग गया तो वो वॉश नहीं हो रहा था। मैंने सोचा आखिर क्यों। फिर मैं जब हाई स्कूल में स्कूल के लैब गया, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ पे उतनी सुविधाएं नहीं रहती है कि आप जाके, रहती सुविधाएं हैं लेकिन वहाँ के कुछ लोग जो है टीचर, वो उतने एक्सेस नहीं रहते, क्रिएटिव नहीं होते, इनोवेटिव नहीं होते हैं। मैं फिर भी जब जबरदस्ती मैं उसके लैब में गया, वहाँ के लैब में गया, एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मेरे हाथ से HCl की बोतल नीचे गिर गई, उसका भी फर्श पे क्या लग गया, धब्बा लग गया। मैंने सोचा आखिर क्यों। मेरा फिर दिमाग चला, मेरा इमेजिनेशन था बनाना के वेस्ट को कभी वेस्ट नहीं होने देना है। फिर मैंने उसके चीज़ों पे काम करना स्टार्ट किया। फिर मुझे 10वीं में पता चला कि अगर हम एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उससे चार्ज जनरेट होता है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं। फिर मैंने कहा कि चलो जो नियम उस पर अप्लाई होता है वही लॉ हम इस पे भी अप्लाई करते हैं। मैंने केले के थंब में इलेक्ट्रोड लगा दिया, मैंने चार्ज, जब हमने वोल्ट मीटर से उसका इलेक्ट्रिसिटी नापा तो मुझे पता चला कि इसमें कुछ चार्ज है और मेरा वोल्ट मीटर का कांटा हिला। फिर मैंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया और किस्मत हमारे साथ थी, मेहनत हमारे साथ था। फिर मुझे इंस्पायर अवार्ड भारत सरकार के द्वारा मिला और मैं आगे गया, मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मैं लेके गया। जापान में मैंने इसको दिखाया 2016 ईस्वी में। उसके बाद फिर हमारे साथ कई लोग जुड़े, कई लोगों ने हमारी मदद की। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ते गया और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। आगे मुझे और भी बहुत कुछ करने हैं, तो इसके लिए हमें मेहनत करना होगा और हम आगे चलेंगे। अब आगे तरफ बढ़ते हैं। सूडो प्लास्टिक, ये हमारे इन्वेंशंस हैं, दिख रहा है आप लोगों को। पहला हमारा बनाना बायोसेल है, केले के थंब से बिजली बनाए, ये इस तरह करके प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद हमारा पेपर बायोसेल है, वेस्ट पेपर से मैंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। आप जो पेपर वेस्ट कर देते हो, अखबार हो गया, कार्टन हो गया, कॉपी पे लिख के फेंक देते हो, उसके अंदर चार्ज होता है। आप लोगों ने कभी गौर किया है?
मैं बताऊं एग्जाम्पल, सबने किया है। हमारे टीचर पेन बाल में रगड़ के पेपर सटाते थे। क्यों सटता था? जबकि हम लोग जानते हैं पेन रगड़ने से उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है और अट्रैक्शन के लिए हमें पॉजिटिव चाहिए, तो पेपर में पॉजिटिव होता था। मैंने उस पर रिसर्च करके मैंने पेपर बायोसेल बनाया। फिर मेरा ट्रांसफर गोपोनियम एलॉय के लिए NIF अहमदाबाद हो गया, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद, जहां पे हमने एक ऐसा एलॉय डेवलप किया। केमिस्ट्री के रूल्स को मैंने चेंज किया। केमिस्ट्री कहता है कि किसी भी चीज को जब हम हिट करते हैं तो वो अपना स्टेट चेंज करता है, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, गैस। मैंने फिर कहा कि कुछ कंडीशन में नहीं होता है। मैंने गोपोनियम एलॉय बनाया। इसकी हीटिंग टेम्परेचर मैंने 25,000 डिग्री सेल्सियस देखी। 25,000। अभी तक नॉन जितने भी पार्टिकल्स हैं उसको 4,000 to 5,000 डिग्री सेल्सियस ही है। तब जाके नासा हमारे तरफ अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि सन का बाहरी तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है। उसे हमारी जरूरत है, ना कि मुझे उसकी जरूरत है। इसलिए आप अपने आप को उस लेवल तक लेके जाओ कि लोगों को आपकी जरूरत हो, आपको लोगों की जरूरत नहीं हो। उसी दिन आप सक्सेस हो जाओगे। नेक्स्ट हमारा जी स्टार पाउडर है। थोड़ा मैं ब्रीफ में निकाल देता हूं। जी स्टार पाउडर है एक पाउडर डेवलप किया हुआ, उसको किसी भी बॉडी में आप लगा दो, उसकी हीटिंग टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बायोसेल है। थंडर स्टॉर्म, आप देखते हैं जब बारिश होती है तो बिजली गिरती है। आपको पता है उस बिजली का कितना वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी होता है? 50,000 वोल्ट। अगर हम उसको एक सर्किट में एब्जॉर्ब कर लें तो कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया, उसका नाम रखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बायोसेल। उसके बाद हमारा सोलर माइल है। आप सोचो, यदि हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को एक साथ एक चीज में, एक डिवाइस में कन्वर्ट कर दें तो हमारी सन से भी लाइट आएगी, वायु से भी लाइट आएगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। मैंने सोलर माइल बनाया। 4 प्रोजेक्ट जो है हमारा, ऊपर से गोपोनियम से लेके सोलर माइल तक, वो पेटेंट फाइल है। 4 साल भारत में पेटेंट फाइल मिलने में लगते हैं। 6 महीने पहले, 7 महीने पहले हमने एक एक का करा हुआ है। गोपोनियम एलॉय पहला स्टेज क्लियर कर गया है। आप लोगों का आशीर्वाद और दुआ रहा तो आने वाले समय में गोपोनियम एलॉय भारत को नोबेल प्राइज तक लेके जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स।